हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकेश राहुल एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो है हमारे आज टेंस के बारे में बातें करने वाले हैं और उसमें बातें करेंगे आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज उनमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, आप बहुत पहले से और बहुत से लोग पढ़ भी चुके होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या है। तो आज जैसे कि आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता ये थे जैसे करके पढ़ा होगा। तो आज हम जो बातें करने वाले हैं उनसे थोड़ा हटके बातें करेंगे और आज उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के बातें करेंगे कि जो यूजफुल वर्ड्स होते हैं क्या क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां और कब कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाया जाता है किताबों के अनुसार, टीचर्स के अनुसार कि ता है पहचान के रूप में जो डेफिनेशन होती है हमारे पास वो इस प्रकार दी जाती है हमें। ता है, ती है, ती है, ताऊ। देखिए, जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत सी किताबों में और बहुत से टीचर्स बताते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों, देखिए बच्चों, अगर मैं आपको इस डेफिनेशन के तौर पे बातें बताऊं तो देखिए ये जो होते हैं एक इस प्रकार से मैं आपको सेंटेंस देता हूं कि वह तोता है। तो अगर जो बच्चे अभी स्टार्ट किया है पढ़ना जिन्होंने अभी मान लीजिए फिलहाल में कहीं शुरू किया हो पढ़ना, तो उनसे पूछा जाए कि बच्चे बताओ कि कौन सा टेंस है, तो जनरली इसको क्या बताएंगे, ता है, ती है, देगा और ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट डिफाइन कर देंगे वो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये क्या है सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनको सिंपल तौर पे बना दिया जाता है कि दैट इज ए पैरट। लेकिन जब हम इनकी बातें करते हैं तब क्या होता है, तो आपको मैं एक बहुत आसान सी बात बताऊं, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं इसके अंदर हम जोड़ते हैं, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत यानी कि लास्ट में, ठीक है। यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों उनमें एक मेन एक्शन होता है, उनके अंदर एक क्रिया यानी कार्य किया जाता है, उनके लास्ट में तब इनको यूज किया जाता है, तब वो सेंटेंस बनते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि वह खेलता है, वह खेलता है। देखिए, खेलना एक एक्शन है, खेलना क्या है एक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो तोता था वो क्या था, कोई एक्शन था नहीं, नाउन है यहाँ पर एक तोता है जो एक्शन नहीं है, ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो इस बीच के डिफरेंस को थोड़ा दिमाग में रख के चलना बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ये देखिए, यह क्या है खेलता है, तो ता है आ रहा है, तो अब हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो आइए आज हम बात करेंगे इनको बनाने सीखने की और बनाते कैसे उन सारी बातों की। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टॉपिक बताने वाला हूं, इसके बारे में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इनको हिंदी में बोलते हैं बच्चों सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इनको, सकारात्मक वाक्य। अब देखिए, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं इनको बनाने के लिए एक मेन जो होता है फॉर्मूला होता है, ये सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स बताता हूं आपको पहले। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, मेन वर्ब जिसे बोल देते हैं, मेन वर्ब भी, और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बातें करते हैं तब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती है, तब हमारे पास क्या होता है सब्जेक्ट होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके अकॉर्डिंग हमें एस या ईएस यानी कि यूज करना होता है और ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अब इसको मैं साफ करता हूं। ये जो फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा था जो लिखा रहा था,
इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे कि आगे भी सेंटेंस जो आने वाले हैं, जो टेंसेस आने वाले हैं, उनको हम इसमें पुट करके दिखाएंगे। तो फिलहाल आप इसको समझते हैं। हम देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, इस ये होता है जब हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कौन, सब्जेक्ट एक वचन हो, एक वचन से बोले तो सिंगुलर। ओके, देखिए जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे सिंगुलर कौन सा, यानी कि मैं कहूं आपसे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से, थर्ड पर्सन ही है, शी है, इट, या किसी भी पर्सन का नाम दिया हुआ हो आपके पास, एग्जैक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं आपसे बोलूं वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो देखिए वह क्या है हमारा, वह क्या है, वह हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही। अब वर्ब, अब देखिए इसके अंदर ना तो कोई मना करने की बात आ रही, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इस वाले सेंटेंस। अब देखिए इसको थोड़ा सेटिस्फाई करते हैं अपनी जो डेफिनेशन है, जो कि मैंने आपको कहा है कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, देखिए क्रिया क्या है, जाना एक एक्शन है, जाना एक वर्ब है, तो उसके लास्ट में क्या तैयार है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपको बना सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने क्या होती है, गो, उसके साथ क्या लगता है, ईएस। देखिए मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि ईएस कहां लगाया जाता है, फिलहाल इसको समझिए। तो ही गोज टू टेम्पल डेली, he goes to temple daily, ठीक है, क्लियर। देखिए बच्चों, ईएस जो लगता है वो क्या होता है, मेन वर्ब में जब हम ईएस जब लगाना होता है हमें, तो उसमें क्या करते हैं, मेन वर्ब में जब हमारे लास्ट में ओ या फिर एस एच सी एच या जेड करके इस वर्ड आते हैं, और देखिए यहाँ पर वाई भी आ जाता है। जब यहाँ पर वाई आता है तब क्या करता है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूं, जैसे कि आपको बताया मैंने क्राई, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो वाई को रिप्लेस कर देते हैं आई से, वाई को रिप्लेस किससे कर देते हैं, आई से, और क्या लगाते हैं, ईएस, तो इसको क्राई को क्या करते हैं, क्राइस, ठीक है। और जैसे कि ट्राई, ट्राई होता है, तो ट्राई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसको क्या कर देंगे, टी को आर रिप्लेस कर देंगे आई से और ईएस, ठीक है। ऐसे करके आपको इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन ऐसे भी मेन वर्ब्स होती हैं जिससे पहले क्या होता है, वॉवेल होता है, लेकिन अगर आपको जब वॉवेल दिया होता है तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं, सीधे सीधे लिख देते हैं सेज, उसमें एस को ऐड किया जाता है, बाय को किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं किया जाता। ये इस प्रकार इसका एक, ठीक है, एग्जांपल्स हैं कुछ, इससे आपको रिमेंबर रहेंगे, रिमाइंड रहेंगे। तो ये होते हैं हमारे ईएस लगाने के फंडे, बाय को किस में रिप्लेस करते हैं, आई में। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर तो देखिए ओ आया था यहाँ पर, तो हमने इसको किससे क्या लगाया, इसमें ईएस। अगर इनसे रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आता है तो हम उसमें लगाते हैं एस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्लियर। देखिए अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं, अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रयोग होता है हमारा, वो जैसे कि हमारे रेगुलर रूटीन की बातें होती हैं या हैबिट की बातें होती है, जो जैसे कि जिस टेंस का जो प्रयोग होता है, जैसे मानो कोई काम अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कोई कभी कभी होता है या फिर हमेशा होता है उस काम को, तब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि वह प्रतिदिन विद्यालय समय पर आता है, वह प्रतिदिन विद्यालय समय पर आता है, तो जरूरी नहीं है कि वह डेली विद्यालय आज भी समय पर आए, हो सकता है लेट हो जाए या फिर हो सकता है नहीं आए, तो कोई फिक्स नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कोई भी काम फिक्स नहीं होता, यानी फिक्स एक्शंस
नहीं होते इसमें। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ होता है, कोई भी काम जो फिक्स नहीं होते हैं लेकिन हाँ किए जाते हैं, महीने में 2 महीने में किए जा रहे हैं, तो उनके लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं ब्रश या फिर मैं विद्यालय, सिंपल सा लेते हैं, विद्यालय जाता हूं, या फिर मैं पढ़ने जाता हूं, तो आई, देखिए आई जो होता है प्रेजेंट के टेंशन में एक प्रकार का एक्सेप्शन समझिए आप, जो एक प्लूरल की तरह कार्य करता है यहाँ पर। तो आई के साथ वो में कोई भी एस या ईएस का फॉर्मेशन ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल, क्लियर, आई गो टू स्कूल, यानी मैं विद्यालय जाता हूं, तो मैं विद्यालय जाता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं डेली जाता हूं, कोई फिक्स नहीं है, या फिर मैं आज जा, ऐसे कोई भी कार्य होगा, कोई भी एक्शन होगा हमारा फिक्स नहीं होगा, उसके अंदर के वो सेंटेंस जो बनेंगे वो कहां बनेंगे, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनेंगे। तो आई होप यहां तक सभी के समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको जो बताऊंगा वो होगा हमारा, इसका नेगेटिव बनाना सिखाऊंगा आपको कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो बनते हैं इसके वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो स्ट्रक्चर दिखाया था सेंटेंस का, उसके बारे में चर्चा करूंगा मैं आपसे। मैंने लिखा था आपके लिए सब्जेक्ट प्लस एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब कहिए या फिर कहिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं इसका मेंशन करता हूं, उसके बारे में बताता हूं आपको, मैं इस सेंटेंस को, इस वाले जो स्ट्रक्चर को क्यों लिख रहा हूं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये हर टेंस के अंदर फॉलो किया जाएगा। देखिए सब्जेक्ट हर सेंटेंस के अंदर होगा, हर टेंस के अंदर होगा, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी होंगी। देखिए यानी जैसे कि मैं आपके इसके अंदर बता रहा हूं, जो फॉर्मूला होगा, जो रूल होगा इसका, वो इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब आप इसे मैच करके देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी जो सहायक क्रियाएं होती हैं हमारे सेंटेंस यानी टेंस की, जो हमें टेंस बनाने में हमारी हेल्प करती हैं, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आप इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को हर टेंस के अंदर फॉलो कर सकते हैं। हर टेंस के अंदर कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो 12 टेंसेस होते हैं उसको, अगर आप कहिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर नहीं बच्चों, केवल इन टेंसेस के अंदर फॉलो किए जाएंगे। देखिए जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल में बातें करता हूं कि राम डज नॉट get late, sorry, get late डेली, यानी राम डज नॉट गेट लेट डेली, यानी राम जो है प्रतिदिन देरी से नहीं होता है, देरी नहीं होती, उसे देर नहीं करता है वो। तो इसके अंदर क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर दी बच्चों, माफ कीजिएगा, नॉट। ठीक है, तो राम डू या डज प्लस नॉट, नॉट जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बातें कर रहे हैं तो नॉट का मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, माफ कीजिए। तो राम डज नॉट वर्ब, वर्ब लिखा मैंने, और गेट लेट डेली, इसका मतलब राम देर नहीं करता है, राम को देरी नहीं होती है, यानी कि वह अक्सर टाइम से आ जाया करता है लेकिन देरी नहीं होती, कोई डेफिनेट एक्शन नहीं है। तो इसीलिए इस सेंटेंस को किसके अंदर रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। जैसे कि मैं आपको हिंदी के अकॉर्डिंग समझाता हूं, तो कि वह यहां कभी कभार, कभी कभी, यानी सॉरी इसे छोड़ते हैं, कभी कभी नहीं, वो मैं आपको लिखाऊंगा, मैं यहाँ
कभी कभी नहीं आता है। मैं यहाँ कभी कभी नहीं आता है, यानी आता है लेकिन कभी कभी नहीं आता है। तो कैसे बनाएंगे आप? ही के अकॉर्डिंग क्या है, डू या डज। तो एक मैं बता दूं आपको, डज जो होता है वो एक वचन के लिए होता है यानी सिंगुलर, और डू जो होता है वो बहुवचन के लिए होता है प्लूरल। तो ही डज नॉट कम हियर सेल्डम। ठीक है, he does not come here seldom, यानी कि वह यहाँ कभी कभी आता है, एवर। और मैं आपको कहूं, राधा इस गाने पर नहीं नाचती है, यानी राधा इस गाने पर नहीं नाचती है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए, राधा डज नॉट डांस ऑन दिस सॉन्ग। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, हेल्पिंग वर्ब अपनी, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑन दिस सॉन्ग। क्लियर? आई होप सबके समझ में आया होगा। तो चलिए, आप सबको समझ में आया कि नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हमें कैसे अप्लाई करना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हमें कैसे अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, यानी कैसे इनको बनाया जाता है, कैसे देखा जाता है। अगर देखिए, पहले मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर्स बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इनका जो अलग से मैंने बोला था कि इसके बारे में कुछ अलग से बताएंगे, जो अलग से बातें करेंगे कि कहां पर यूज किए जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको बताता हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैं आपको बोलता हूं कि देखिए, इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं हमारे। एक होते हैं सिंगल इंटरोगेटिव्स और एक होते हैं हमारे डबल इंटरोगेटिव्स। अब सिंगल इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं? सिंगल इंटरोगेटिव्स बच्चों वो उन्हें कहते हैं जो हिंदी में बात करें, अपनी हिंदी में मातृभाषा में बात करते हैं। तो हिंदी के अंदर जो बातें करते हैं बच्चों, तो हमारे जो हिंदी में आते हैं सेंटेंस, तो वो क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं? किस वर्ड से? क्या से। यानी कि जो सेंटेंस को स्टार्ट मिलता है वो कहां से मिलता है? क्या से। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगल इंटरोगेटिव। लेकिन जब बात इंग्लिश की करते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश सेंटेंसेस मिल जाते हैं कहीं देखने को, तो तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से इंटरोगेटिव है। जब हमारा सिंगल इंटरोगेटिव की चर्चा होंगी तो हमारे आगे सबसे पहले होंगे हमारी हेल्पिंग वर्ड्स। क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ड्स। जैसे कि देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि डज मोहन रन हियर। चलिए, रन हियर। डज मोहन रन हियर। तो देखिए, ये क्या है? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब से तो हमारे सेंटेंस की, ये क्या है? हमारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही तो है। तो जब हमारा टेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से, और हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग किया जा रहा है, तो प्रयोग की जा रही है, तो वो किस टेंस की है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या है वो? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे इंटरोगेटिव है, सिंगल इंटरोगेटिव है। तो देखिए, इसको बनाने की फॉर्मेशन बताता हूं मैं अभी आपको। तो देखिए, जब हमारे पास जब क्या वर्ड आगे आएगा, किस सेंटेंस को स्टार्ट मिलेगा, तब जो फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेशन मार्क। जैसे कि देखिए कैसे, जैसे कि मैंने इसी को बात देखिए, जैसे मैंने ये आपके लिए लिखा हुआ है डज मोहन रन हियर, या फिर मैं कहूं क्या तुम झूठ बोलते
हो, क्या तुम झूठ बोलते हो। तो क्या शब्द स्टार्ट होता है तो उसको बनाने का फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हमें उस टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ड चाहिए। तो हमारे हेल्पिंग वर्ड्स क्या है इसके अंदर, हमारी हेल्पिंग वर्ड्स है डू या डज। क्या है हमारी, डू या डज। तो अब देखिए तुम जो है हमारा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी हेल्पिंग वर्ड्स जो है पुट करनी है। तो तुम जो होता है तुम, आई एंड यू, ये जो वर्क करते हैं सेंटेंस प्रेजेंट के टेंसेस के अंदर प्लूरल रूप में वर्क करते हैं। किस रूप में, प्लूरल रूप में। ठीक है, इसको नोट डाउन या फिर एक मार्क कर लेना। तो डू यू टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई। तो बनाने का फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे साथ है ए लाई। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब मैं बात करता हूं आपसे डबल इंटेरोगेटिव्स, क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव्स बच्चों उनको कहते हैं वे जो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे WH वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, जो 11 होते हैं हमारे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव्स या WH वर्ड्स। जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। तो तब जब वो सेंटेंस के अंदर इंक्लूड होने लग जाते हैं, तब वो आने लग जाते हैं, तब उनको कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव्स या फिर कहते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, किताबों में आपने पढ़ा होगा WH टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि मैं आपसे कहूं, वे इस मैदान में कब खेलते हैं, वे इस मैदान में कब खेलते। देखिए कब जो वर्ड आ रहा है इस सेंटेंस के अंदर, जो कब वर्ड आ रहा है वो क्या होता है, वो क्या है हमारा WH वर्ड है। तब उसको बनाने का फॉर्मेशन क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर, तब उसको बनाने का फॉर्मेशन हो, जो भी WH वर्ड हमारे सेंटेंस के अंदर आया है, जो इंक्लूड किया गया है, उसे लिखेंगे। फिर अपना हेल्पिंग वर्ब जो क्या है हमारी यहाँ पर, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्लियर। और इंटेरोगेशन मार्क। देखिए कैसे, अब मैं आपको इसके इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इसको बनाकर दिखाता हूं। तो ये कब जो वर्ड आया है बच्चों, तो कब वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, कब वर्ड की स्पेलिंग होती है व्हेन। कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन। तो व्हेन के बाद हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को अप्लाई करना है। हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करने के लिए हमें पहले तो अपने सब्जेक्ट को देखना होगा कि उसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब मैच करनी चाहिए। तो हमारी सब्जेक्ट क्या है, वे इक्वल प्लूरल यानी कि डू या डज। तो डू इसके साथ मैच करता है, तो व्हेन डू। फिर सब्जेक्ट यानी कि दे, व्हेन डू दे। फिर वर्ब यानी कि मेन वर्ब, तो प्ले, व्हेन डू दे प्ले इन दिस ग्राउंड। और इंटेरोगेशन मार्क। तो आई होप सबके समझ में आया होगा कैसे स्ट्रक्चर है। WH वर्ड आता है तो पहले उसको लिखते हैं, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ड जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए उनको सेटिस्फाई करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंटेरोगेशन मार्क बनाते हैं। तो आई होप यहाँ तक सबके समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको जो मैंने जो बताया ये तो मेरा था अभी तक, आपको सिर्फ इस सेंटेंस को बनाने का एक फॉर्मेशन आपके दिमाग में रखने के लिए कि सेंटेंस अगर हमारे पास ऐसे दिया होता है तो उसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे दिया होता है उसको ऐसे बनाया जाता है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको थोड़ा ना को ध्यान से सुने और ध्यान से समझने की कोशिश करें। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्चुअल जो हम अपनी एक्चुअल लाइफ में जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं। तो चलिए आई अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे बच्चों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो बहुत यूजुअली क्यों है हमारे लिए, यानी यूजफुल क्यों है हमारे लिए। देखिए जो हम डेली रूटीन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तो कोई एक्शन डेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट है। जितने हो, जैसे मानो कि कोई भी कार्य एक बार हो रहा है, महीने में 2 बार हो रहा है, फिर रूटीन की बात की जाती है, तब हम किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि देखिए
तो इसका 4 प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं तो टू एक्सप्रेस हैबिट एंड कस्टम, हैबिट एंड कस्टम। देखिए कैसे, मेरे कहने का मतलब क्या है इस जगह पर, यानी हैबिट यानी कि आदत, कस्टम यानी कि रीति रिवाज, जो यानी जो परंपराएं चली आ रही है, करते आ रहे हो किसी कार्य को, उसके लिए। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि वह स्कूल समय पर आता है, ठीक है, वह सुबह टहलने जाता है, तो रेगुलर है, उसकी आदत है, वह सुबह टहलने जाता है। तो जो किसी की हैबिट के बारे में चर्चा करनी हो, या कोई एक ऐसा कार्य जो किए वर्षों से चला आ रहा है या फिर करते आ रहे हो, उस कार्य के लिए चर्चा करते, तो वो सारे सेंटेंसेस कहां पर इंक्लूड किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि द ओल्ड लेडी goes for a walk in the morning। द ओल्ड लेडी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, यानी एक बूढ़ी बूढ़ी औरत सुबह टहलने के लिए जाती है, तो उसकी क्या है, हैबिट है। क्या है वो, हैबिट है। तो क्या है, ये सेंटेंस किसके अंदर आता है, गोज। अब हम देखिए डी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, ता है, ती है, ते है, आ रहा है, तो चलो ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और टी, कोई बात। लेकिन इंग्लिश के अंदर जब हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस मिलते हैं, तब हमें अपने दिमाग के अंदर इस बातों को रखना होता है कि तब हमें जो सेंटेंसेस की जो रूल्स होते हैं, हैबिट, जैसे कि मैंने अभी आपको ऐसे यस वाला बताया, हेल्पिंग वर्ब्स वाला, तो यहाँ पर देखिए ऐसे यस फॉलो की जा रही है, तो यानी हम इसको तब हम समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जो हमें अब आप कहेंगे इसका मतलब प्रयोग कहां पर, तो जो स्पीकिंग करते हैं तब हमें सेंटेंस को माइंड में रखनी होता है, ये बातें माइंड में रखनी होती है कि सेंटेंस कैसा है और कैसे हमें बोलना चाहिए। जैसे कि रेगुलर रूटीन के बारे, रेगुलर रूटीन्स होते हैं, दूसरे टाइप के कह सकते हैं रेगुलर रूटीन्स। रेगुलर वर्क्स जो होते हैं हमारे, रेगुलर वर्क्स के बारे में बातें करूं, जैसे कि हैबिट के बारे में बातें की मैंने अभी आपको, रेगुलर वर्क्स के बारे में बातें करूं, जैसे कि मैं कहूं आपसे कि मैं सुबह ब्रश करता हूं, मैं डेली मतलब वॉक करता हूं, ये करता हूं। जो रेगुलर ब्रश के बारे में बातें ये, और जो भी बातें, जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ, सुबह सुबह साइकिल चलाता हूँ, या मैं आई ब्रश डेली, आई गो फॉर ए वॉक, आई गो फॉर ए वॉक। तो जो रेगुलर रूटीन के अंदर जो काम आते हैं हमारे, जैसे मैं जगता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, या मैं ये टहलता हूं, मैं सोता हूं, मैं गाने सुनता हूं इस टाइम से उस टाइम। तो जो रेगुलर वर्क्स होते हैं हमारे बच्चों, वो सारे वर्क्स जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसके अंदर बनाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो आई होप समझ में आया सभी को कि जो हैबिट के बारे में बातें करते हैं, ऐसी हैबिट नहीं जो खत्म हो चुकी हो ना, ऐसी हैबिट की चर्चा कर रहे हैं जो अभी भी की जाती हो। मैं ऐसी हैबिट की बात नहीं कर रहा हूं कि जो खत्म हो चुकी हो, जैसे कि मैं चाय पिया करता था, नहीं, ऐसी हैबिट्स की बातें कर रहे हैं जो अभी भी की जाती होंगी, जो अभी भी की जाती हैं। जो मैं विद्यालय जाता हूं, मैं सुबह सुबह टहलने जाता हूं, मैं सुबह प्रतिदिन चाय पीता हूं और टेक टी, ऐसे करके, यानी कोई भी ऐसी हैबिट हो जो अभी भी की जाती है, ऐसी नहीं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी हो। तो ऐसी जो हैबिट्स हैं, रेगुलर वर्क्स हैं, उनके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और नंबर 3 की बात करता हूं, तो मैं जैसे कि मैं आपसे कहूं हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह हैं, और कोई भी फैक्ट्स उठा लिए, स्टोरी है, स्टोरी और जोक्स वगैरह हैं, इट इज
जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अंदर बातें करता हूँ, जैसे मैं बातें कहूँ कुत्ते भौंकते, तो उसकी उनकी आदत है, लेकिन फैक्ट भी तो है कुत्ते भौंकते। और फैक्ट की बातें करो, जैसे द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो जो पृथ्वी होती है हमारी, जो धरी है, वो अपनी कहां पर, एक्सिस धुरी पर घूमती है। तो ये क्या है, एक फैक्ट है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो अपनी धुरी पर घूमती है। या फिर हम कहें द अर्थ राउंड्स द सन, द अर्थ राउंड द सन, यानी कि राउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है, हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो सत्य सदा सत्य रहने वाली बातें बोल सकते हैं हम हिस्टोरिकल। तो उनको भी कहां पर बनाया जाता है, उनको भी बनाया जाता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो आई होप सबके समझ में अभी तक आप लोगों ने जो सीखा, आई होप कुछ बहुत सी बातें आपको समझ में आई होगी कि हैबिट से रिलेटेड जो बातें होती है, पर ऐसी हैबिट जो अब आज भी की जाती है या फिर बहुत सी पुरानी बातें करते आ रहे हैं, तो उन टेंसेस को किसके अंदर रखा जाता है और किनके अंदर बनाया जाता है, इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर। वो भी कौन से इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रेगुलर वर्ब्स होते हैं हमारे, जो रेगुलर रूटीन में हम कार्य करते हैं, जो किए जा रहे हैं, उनको भी किसके अंदर बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये सारी बातें उनको कहां पर रखा जाता है, उनको भी रखा जाता है हिस्टोरिकल फैक्ट और स्टोरीज वगैरह, जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, एक चौथे नंबर की बात जरूर बता देते हैं। देखिए बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो डेफिनेशन देते हैं, जो हिंदी के अकॉर्डिंग है तो उनकी जो डेफिनेशंस होती हैं बच्चों, वो जाती हैं फ्यूचर के अनुसार। जैसे कि मैं कहूं कि जो एक फ्यूचर की जो अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगले महीने फ्रांस जाएंगे या अमेरिका का दौरा करेंगे। तो जो फिक्स हो जाते हैं कुछ वर्ग जो हम फिक्स कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि वह इतने, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट मंथ। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट मंथ। तो हम कह सकते हैं क्या, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगले महीने अमेरिका का दौरा करेंगे या जाते। तो जो कुछ फिक्स जो कार्य होते हैं, जो फ्यूचर में प्लान किए जाते हैं, लेकिन उनको कहां रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अंदर रखा जाता है। जैसे हम लोग प्लान कर देते हैं ना कि अगले महीने की इतनी तारीख को हम आ जाएंगे, तो हिंदी के डेफिनेशन के तौर पर उठाते हैं तो गे, गा, गी, गे। तो ये कौन सा सेंटेंस डेफिनेट करता है, फ्यूचर को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट को। ठीक है, लेकिन इनको रखा कहां गया है, इनको रखा गया है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, क्योंकि ये जो है अभी की घटना घटी नहीं है। तो ऐसे करके जो सेंटेंसेस होते हैं, जो प्लान किए जाते हैं, फ्यूचर अरेंजमेंट्स होते हैं, उनको भी कहां रखा जाता है, इनको बोल सकते हैं फ्यूचर अरेंजमेंट। फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, अरेंजमेंट कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनको भी कहां रखा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। तो आई थिंक सभी बच्चों की बहुत कुछ समझ में आया होगा, सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कुछ एक्स्ट्राज भी मिली और मैंने आपको सिखाया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको बनाते कैसे हैं और ये इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, वो भी समझ में आया। चलिए थैंक यू, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट्स के साथ। तो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।